हाँ तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। ये श्री बालाजी प्रकाशन जो बुक चल रही है आप लोगों की, उसी की एक्सरसाइज 6.1 जो कि कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड है। कॉन्टिन्यूटी का चैप्टर है, ठीक है। और इसके पहले वीडियोज में हम आपको बता चुके हैं कि कॉन्टिन्यूटी क्या है, सांतत्यता क्या है, असांतत्यता क्या है, सांतत्यता से संबंधित जो प्रमेय हैं उनको भी हमने आपसे डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी वो भी आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया था, ठीक है। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर के, उन्हीं कॉन्सेप्ट के हेल्प से आज हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए फंक्शन f(x) इज डिफाइंड एज फॉलोज। f(x) इज इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, -1 इफ x इज लेस देन 0 एंड f(x) इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्योरली 11th क्लास का क्वेश्चन है, जिसमें केवल लिमिट दिखाना है। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती, इसके लिए हमने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पर अगर उसकी राइट हैंड लिमिट और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है, इक्वल है दोनों, देन लिमिट क्या कहेंगे, एग्जिस्ट कर रही है, देन लिमिट एग्जिस्ट। अदरवाइज नॉट। अगर इसको हम ऐसा लिख दें या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, LHL नॉट इक्वल टू RHL, देन लिमिट ऑफ f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा हम लिखते हैं। प्योरली जो थ्योरी है, लिमिट का अस्तित्व है कि नहीं है, इसको ज्ञात करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट यानी दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों निकालते हैं। दाईं सीमा बाईं सीमा के बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तब हम इसको कहते हैं लिमिट का अस्तित्व है, ठीक है। सीमा अस्तित्व है, नहीं तो अगर बराबर नहीं है तो हम लिखते हैं सीमा का अस्तित्व नहीं है, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले अगर इसको हिंदी में कहें तो एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फलन जो निम्नवत परिभाषित है, इस प्रकार से परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि इसकी सीमा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिमिट LHL निकालते हैं x इज इक्वल टू 0 पर, यानी x टेंड्स टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। h टेंड्स टू 0, या फिर पहले इसको हम लिख सकते हैं x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 के लिए -1 है, और -1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की लिमिट क्या रहेगी, यही, और ये लिमिट -1 आ गई, ठीक है। RHL दाईं सीमा क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), और अगर हम फंक्शन को देखते हैं तो 0 प्लस पर जो इसकी लिमिट है वो 1 है और इसकी लिमिट क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, कोई चर राशि नहीं है, इसलिए हमें लिमिट अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, ठीक है, ऐसा आपको बताया गया था। लिमिट x टेंड्स टू c, अगर k है तो इसकी लिमिट क्या होती है, k ही लिखी जाती है, ठीक है। तो इसी के बेस पर अब इन दोनों को गौर करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यानी सीमा अस्तित्वहीन है, ऐसा हमें यहां पे आंसर देना है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसी के बेस पर अब हम और आगे बढ़ेंगे, तो इसको नोट करें।
अब क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 mod of x minus 2 upon x minus 2 does not exist। यहां भी वही चीज दिखानी है, सीमा का अस्तित्व नहीं है, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी ये पूरा फंक्शन दिए रखा है, x टेंड्स टू 2 पर माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए fx, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और ये हो गया x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू 2 माइनस एच। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 2 देन h इक्वल टू क्या, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 यहां रखेंगे, 2 2 कैंसिल, h इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना, और ऐसे केस में फिर LHL हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 2 माइनस एच माइनस 2, 2 माइनस एच माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये वैल्यू बन जाएगी h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच। मॉड में जो वैल्यू होती है वो आपको पता है कि ये पॉजिटिव हो जाती है, तो ये h अपॉन माइनस एच हो गया, एच कैंसिल हो गया, -1 इसकी लिमिट आ गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिया। ठीक इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो इसके लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस मॉड ऑफ fx हमारा है मॉड ऑफ x माइनस 2 एंड अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो यहां पर भी वही चीज, x को 2 प्लस h लेट करेंगे, और इफ x इज इक्वल टू 2 देन h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से x टेंड्स टू 2 को हम लिखेंगे h टेंड्स टू 0। ऐसी हम प्रोसेस यूज करते हैं, तो ये बन जाएगा h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2, 2 2 कैंसिल हो रहा है, और h लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ h अपॉन h आएगा, जिसमें मॉड ऑफ h पॉजिटिव है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव ही रहेगा, नीचे भी पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल हो गया, लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये हो जाएगा लिमिट LHL नॉट इक्वल टू RHL। इसकी लिमिट कितनी है, -1, और दाईं सीमा कितनी है, 1 है, तो दोनों ऑब्वियसली जो है ये इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 fx का मतलब यहाँ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसकी सीमा अस्तित्वहीन है, यही हमें सिद्ध करना था। तो मेक ए नोट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी लिमिट ही हमको प्रूव करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू 1 है, गिवन है, एक फलन है जो निम्न प्रकार से परिभाषित है, निम्नवत परिभाषित है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब x इज नॉट इक्वल टू 1, fx इज इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लिमिट निकालनी है कि इसकी 1 होगी, ऐसा सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो अब यहां पर भी ये बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो है 11th क्लास से रिलेटेड हैं। 11th क्लास का एक प्रकार से रिवीजन आप लोगों का है, ये इनिशियल इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है, तो इसका आंसर लिखने के लिए हम सबसे पहले लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx कितना बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx कितना है, x स्क्वायर। अब इसमें इफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट 1 माइनस h, x की वैल्यू, तो इफ x इज इक्वल टू 1 देन h इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 माइनस h स्क्वायर
ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच का होल स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा, लिमिट रखेंगे इसकी 0 आ जाएगी। ठीक है, राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, सॉरी x टेंस टू 1 पर है, तो यहाँ पे 1 माइनस एच रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 माइनस एच, तो ये 1 माइनस एच का स्क्वायर बन गया। ओपन कर दो इसको, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, लिमिट रखोगे तो ये 1 प्लस 0 माइनस 0 यानी 1 हो गया। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए इसमें x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, यानी ये वैल्यू बनेगी x टेंस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ पर फंक्शन दोनों कंडीशन में सेम है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या लेट करना है, x के जगह पे 1 प्लस एच लेट करना है, और फिर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना दे रखा है, x1 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 है। फिलहाल इससे हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिंपली लिखेंगे LHL और RHL बराबर हैं और इनकी वैल्यू 1 है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 1, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और जो आपकी कॉन्टिन्यूटी के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। क्वेश्चन 4, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स देन प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमें निकालना है। ठीक है, यहां पर भी लिमिट ही निकालनी है। तो अब एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, ये फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है इस तरीके से, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो एफ एक्स को x लिखते हैं, अदरवाइज ये माइनस एक्स लिखा जाता है अगर x इज लेस देन 0। तो ये फंक्शन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे हमें लिमिट निकालना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, यानी इसके लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, 0 माइनस के लिए ये माइनस एक्स है, और इनकी वैल्यू लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 0 आएगा। राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, इसको भी ऐसा ही लिख सकते हैं, प्लस ये फंक्शन कितना आएगा, ग्रेटर देन के लिए x आ रहा है, और x की वैल्यू पुटअप करोगे लिमिट निकालोगे तो 0 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी 0 आ जाएगा, बट यहाँ पे LHL और RHL इक्वल हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा है। क्वेश्चन 5, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, देन प्रूव दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देन प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, बिल्कुल यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही करना है। पहले लिमिट एफ एक्स, सॉरी फंक्शन लिख लीजिए, फंक्शन क्या है यहाँ पे, x माइनस 1, ठीक है, और x माइनस 1 लिखा जाएगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगी, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है,
और माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन होगा जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ये फंक्शन इस तरीके से हम डिफाइंड कर सकते हैं। जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये नेगेटिव में रखेंगे, और जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी तो इसको पॉजिटिव में रखेंगे। पॉजिटिव में रखने पर ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 आ गया और ये वैल्यू -1 हो गई। फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। अब 1 पे इसकी लिमिट निकालनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। तो ये वैल्यू कितनी है, 1 माइनस पे देखिए ये -1 आ रहा है। और राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, ये ग्रेटर देन के लिए वैल्यू क्या है, 1 है। तो क्लियरली ये स्पष्ट है कि RHL की वैल्यू नॉट इक्वल टू LHL, therefore limit x tends to 1 fx does not exist। ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन जो कि लिमिट से रिलेटेड हैं इस वीडियो में हमने किया है, और आई होप आप सबको अच्छे से ये कॉन्सेप्चुअल बेस के ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और सभी जो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे।